ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकेट तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12वें खिलाड़ी जरूर थे। तो आप ये समझते हैं कि ये अच्छी रस्म चल निकली है? देखें, अगर तो किसी को फोर्सफुली ये कराया जा रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपनी विल से कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि 9 मई का जो वाकया है वो भी पाकिस्तान की तारीख में एक यूनिक वाकया है कि किस तरीके से नफरत के बीज बोए गए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि अपने ही एक सियासी जत्थे ने, एक जमात के जो है फौजी तंसीबात को हमला किया और उनको जलाओ घेराव किया जी। तो डेफिनेटली अगर ये अपनी विल से हो रहा है, जो कि बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं। सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल वतन वापस आ रहे हैं और सर उनको 2 हिफाजती जमानतें भी मिल चुकी हैं। अब आपका क्या ख्याल है कि वो जो आपको कंप्लेन थी अदालतों से कि वो जमानतें दे देती हैं, तो अभी भी आपको शिकवा है, गिला है कि अदालतें जमानतें क्यों दे देती हैं? देखिए, ये जो जमानतें उनको मिली हैं, ये ऐसा तासर दिया जा रहा है कि शायद उनकी सजाएं जो हैं वो माफ हो गई और पता नहीं कितना बड़ा रिलीफ मिल गया। देखिए, मियां साहब इन्हीं अदालतों से इजाजत लेके लंदन गए थे और ये जो 3 दिन का रिलीफ उनको मिला है कि उनको हथकड़ी ना पहनाई जाए और उनको अरेस्ट ना किया जाए, ये इसलिए है कि उन्होंने खुद इस चीज की गारंटी जो है। मेरा सवाल ये है कि कुछ हफ्ते पहले तक आप लोग ये शिकवा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जमानत की लाइन लगा दी जाती है, तो मियां साहब का तो कहा जा रहा है केस मुख्तलिफ है, वो सजा याफ्ता थे और वो एब्सकॉन्डर भी थे ना, और वो जो बिंदियाल कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन लीडर्स को जमानतें दिया करती थी उस वक्त वो सजा याफ्ता नहीं थे। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि वो पिछले 4 सालों से यूके में बैठे, लेकिन एक अदालत से इजाजत लेके गए थे। अब उसी अदालत में वो सरेंडर करना चाहते हैं अपने आप को। और उन्होंने सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत मांगी है कि पाकिस्तान नहीं 4 साल बिल्कुल कुछ अरसे की थी, लेकिन नहीं, मेरा सिर्फ अगर माहौल में दें कि उन्होंने जो रिलीफ उनको मिला है, ये रिलीफ नहीं है। उन्होंने गारंटी दी है कि वो अपने आप को उन्हीं अदालतों में सरेंडर करते हैं। ठीक। उनको 3 दिन की मोहलत दे दी जाए पाकिस्तान आने के बाद कि वो अपने आप को खुद सरेंडर, उनको अरेस्ट ना किया जाए, तो इस चीज की इजाजत है। ना कोई उनकी सजा खत्म हुई है, ना उनके जो कॉन्विक्ट किया था उस चीज को खत्म कर दिया है, तो वो अपने केसेस आके लड़ेंगे। अच्छा। तो 2-3 दिन की अगर उनको जो है वो गुंजाइश दे दी सर, गई है, वापसी के लिए मियां साहब के मैदान साफ है। आगे की हिकमत अमली क्या है? क्या आप समझते हैं कि बुध को इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएंगे मियां नवाज शरीफ और 24 अक्टूबर के बाद भी उनको जेल जाना नहीं पड़ेगा और जो आपकी उनकी सियासी सरगर्मियां हैं वो उसके लिए भी आजाद रहेंगे? देखिए, ये तो अदालतों ने फैसला कर, ठीक, और हमने अपना केस जो है वो अदालतों के सामने रखना है, उन्हीं से लड़ना है, उन्हीं से हम उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। इस चीज के बावजूद कि ये चीजें अब ओपन बुक बन चुकी हैं कि मियां साहब को टारगेट किया गया, कि उस वक्त की साकिब निसार की जो सुप्रीम कोर्ट थी वो पीटीआई की टिकटें बांटती हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि उनसे वजारत उज़्मा छीनी गई, पनामा से इकामा बना के उनसे सदारत छीनी गई, आरटीएस को बिठाया गया, एक जमात हाफिज किया गया। तो ये चीजें बड़ी क्लियर हैं। तो अब उस वक्त के जो जस्टिस अरशद मलिक थे वो अपनी जब हयात थे तो इतराफ कर चुके थे कि उन पे प्रेशर था, करप्शन नहीं थी। तो अब ये सारे मामला लेकिन सर फिर भी देखें, आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि ये गैर मामूली रिलीफ है। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये उनसे भी पूछते हैं, फिर इस पे भी जवाब दीजिएगा। लेकिन ये बता दीजिए कि कल फिर मियां साहब का इस्तकबाल जो है वो आप कैसा होता हुआ देख रहे हैं? कितनी तादाद में लोग मीनार पाकिस्तान पे मौजूद होंगे जो हम देख सकेंगे? देखें, एक हिस्ट्री बनने जा रही है कल। अच्छा। तारीख रकम होगी इंशाल्लाह ताला। जो पार्टी में वलवला है, जो वर्कर में वलवला है, वो ट्रांसलेट होगा एक हिस्टोरिक वेलकम में। ठीक। उसके अलावा इस दफा मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरीके से पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया, मुतहरिक किया और हर एक को जिम्मेदारियां मिली, तो मैं समझता हूं कि अब तो मामला उससे कहीं आगे निकल चुका है। वर्कर हमारा, कि हम एक अच्छा इस्तकबाल देख सकेंगे। लेकिन ये आपकी जमात के कुछ लुमनत के टिकट्स देने का भी वादा कर लिया है सर, और इस काम को बाकायदा सवाब करार दिया है। तो वो मोटरसाइकिल्स बांटना, वो लोगों की लोकेशंस लेना और मुस्लिम लीग नून के टिकट ना देने का फॉर्मूला काम नहीं किया, तो क्या अब ये जन्नत के टिकट बांटने तक बात पहुंच गई है? नहीं, देखें, ये जमात लाखों की है
अच्छा। और लाखों की जमात में अगर चंद अफराद एक दो कोई ऐसी अजीब सी बात कर लेते हैं तो वो लाखों की आवाज नहीं, वो चंद इंडिविजुअल्स का अमल है। ये इसको बिल्कुल हम इंडोर्स नहीं करते, पार्टी पॉलिसी नहीं है। और लाखों की जमात में ये इस तरह की बातें अगर निकल भी आए, चलें, अच्छा हुआ क्लियर आपने कर दिया कि ये अजीब और गरीब सी बातें की गई हैं, वरना समझा तो ये जा रहा था या पूछना मैं ये चाह रही थी कि फिर ये जन्नत का जो टिकट लेना और सवाब के लिए क्या मीनारे पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, या अगर यहाँ बैठे नियत भी कर ली जाए तो काम हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला लोग इसी खुशी से आ रहे हैं कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, उम्मीद की किरण बन के आ रहे हैं और एक हिस्टोरिक वेलकम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है।